हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, पौष्टिक खाना खाते होंगे, बड़ों का आदर करते होंगे। हिंदी की कक्षा में पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला हिंदी पाठ्य पुस्तक से हिंदी की भूमिका से कौन सा पाठ, पाठ 9, जिसका नाम है, जिसका शीर्षक है सेंटा क्लॉज। बच्चों, सेंटा क्लॉज के बारे में तो आपको पता ही है, सेंटा क्लॉज आपको कितने सारे उपहार देते हैं। तो ऐसा ही है आज का हमारा ये पाठ। सबसे पहले हम समझते हैं, बाल मन अति संवेदनशील और सहज विश्वासी होता है। बालक अपने भाव पत्र में किस प्रकार अपने विचार बेखटके व्यक्त करते हैं, इसी का नमूना इस पत्र में प्रस्तुत किया गया है। प्यारे सेंटा क्लॉज, हैप्पी क्रिसमस। मैं सो रहा हूँ, आज मुझे सोने की जल्दी जो है। आप आओगे और मेरे लिए मनचाहे उपहार लाओगे। तो ये कौन कह रहा है बच्चों? ये कह रहा है एक छोटा सा बच्चा। प्यारे सेंटा क्लॉज, हैप्पी क्रिसमस। मैं सो रहा हूँ, आज मुझे सोने की जल्दी जो है। आप आओगे और मेरे लिए मनचाहे उपहार लाओगे। मुझे पता है, ठीक है, मैं अपनी फरमाइशें लिख रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपसे माँ के लिए एक सुंदर सा गाउन चाहता हूँ। उसने सबसे पहले बोला मेरी माँ के लिए गाउन चाहिए। रसोई में काम करते करते उनके सारे गाउन पुराने और गंदे हो गए हैं। तो उसने बोला सबसे पहले मेरी माँ के लिए गाउन चाहिए। उसके बाद उसने क्या बोला, फिर बोला पापा के लिए नए जूते और अपने लिए मुझे नया बस्ता चाहिए। मेरे दोस्त पीटर के पिता बीमार हैं, उनके लिए थोड़े से फल भी लेते आना। मेरी छोटी बहन को टॉफ़ियाँ बहुत पसंद है, हो सके तो एक छोटा पैकेट टॉफ़ियाँ भी लेते आना। उसे कितनी सारी फरमाइशें कर दी कि सबके लिए आप कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा लेते आना। और अब माँ ने बताया था, माँ ने क्या बताया था बच्चों? माँ ने बताया था कि आपके कंधे पर एक बड़ा सा थैला लटका होता है और आप उसमें से सबकी मनपसंद चीजें निकाल निकाल कर देते हो। आपको ये थैला कैसे मिला? आप साल में एक ही दिन क्यों आते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर लिखकर मेरे सिरहाने रख देना। अच्छा, अलविदा आपका प्यारा जॉन। तो ये कहानी किसने लिखा था? किसने चिट्ठी लिखी थी? ये जॉन ने लिखी थी। किसको लिखी थी? सेंटा क्लॉज को। और इस पाठ का नैतिक मूल्य क्या है? केवल अपने लिए ही नहीं, वरन दूसरों के लिए भी खुशियों की कामना करनी चाहिए। खाली अपने बारे में नहीं सोचना चाहिए बच्चों, हमें दूसरों की खुशियों के बारे में भी सोचना चाहिए, जैसे कि जॉन ने किया था। उसने खाली अपने लिए नहीं मांगा, उसने अपने पापा के लिए, अपनी मम्मी के लिए, अपने दोस्त पीटर के लिए, अपनी बहन के लिए, सबके लिए उसने कुछ ना कुछ मांगा। और अब हम क्या करेंगे? कठिन शब्दों के अर्थ। हैप्पी क्रिसमस यानी क्रिसमस की शुभकामनाएं। गाउन जो चोगे जैसा एक वस्त्र होता है। फरमाइशें यानी मांगे। और सिरहाने का अर्थ है तकिए के पास। और अब सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। सेंटा क्लॉज को पत्र किसने लिखा? पीटर ने, जॉन ने, फ्रेडी ने, इसमें किसी में से कोई नहीं। सेंटा क्लॉज को पत्र लिखा पीटर ने। जॉन को जल्दी थी सोने की, खेलने की, टीवी देखने की, इसमें से कोई नहीं। जॉन को जल्दी थी सोने की, तो हमने सोने इसके आगे सही का निशान लगाया। छोटी बहन के लिए जॉन सेंटा क्लॉज से क्या लाने के लिए कह रहा है? टॉफी, जूते, चश्मा या गाउन। छोटी बहन के लिए वो टॉफी कह रहा है। जॉन अपने लिए क्या चाहता है? हॉकी, बस्ता, जूते या इसमें से कोई नहीं। जॉन अपने लिए एक बस्ता चाहता है। तो हमने यहाँ पे सही निशान लगाए। और अब क्या है? अब हमें करने हैं रिक्त स्थान भरिए। मैं अपनी लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? मैं अपनी फरमाइशें लिख रहा हूँ। फरमाइशें मतलब मुझे क्या क्या चाहिए। ठीक, माँ के लिए सुंदर सा चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? माँ के लिए सुंदर सा
गाउन चाहता हूँ। आपके कंधे पे एक बड़ा लटका होता है। क्या लटका होता है? आपके कंधे पे एक बड़ा थैला। आप साल में ही दिन क्यों आते हैं? आप साल में एक ही दिन क्यों आते हैं? तो ये था हमारा रिक्त स्थान। और अब हम क्या करने जा रहे हैं? जिन शब्दों का प्रयोग पत्र में हुआ है उस पर हमें गोला लगाना है। मांग, चाहत, फरमाइशें, उपहार, भेंट या तोहफा। उपहार, पिताजी, पापा, डैडी, पापा। दोस्त, मित्र या साथी, मित्र। और पिताजी भी था, मेरे दोस्त के पीटर के पिताजी, तो ये पिताजी भी था, है ना। तो ये हमने कितने सारे भर दिए। और अब हम करेंगे, अभी हमने क्या किया था बच्चों? अभी हमने शब्दों पर, जो जिन शब्दों का प्रयोग हुआ था हमने उस पर गोला लगाया। उससे पहले हमने रिक्त स्थान पूरे किए। और अब हम चल रहे हैं प्रश्नों के उत्तर। और इन प्रश्नों के उत्तर बच्चों आप स्वयं देंगे। आप पाठ को पढ़ेंगे ध्यान से और इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। और इसके साथ हमारा ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।